बद्रीनाथ के वासी कहाँ हो, बद्रीनाथ के वासी तालियां भी यहाँ भक्त पुकारे कहाँ हो, जय हो बद्रीनाथ देवी देवा। उस जीवन में ईश्वर इतना समृद्ध रखें, इतना शक्ति, इतना साहस दें कि एक बार श्री बद्री धाम के दर्शन हो पाए। एक बार श्री बद्री धाम, बद्री धाम का नाम आज ऐसा नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं, और श्री बद्री धाम का नाम ऐसा नहीं कि मात्र कलयुग में ही वो प्रसिद्ध हुआ। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। इससे पूर्व द्वापर, त्रेता, सतयुग, सब युगों में पूजे जाने वाले श्री बद्री धाम। बद्री धाम को अलग अलग नामों से पुकारा गया, अलग अलग युगों में। कभी उनको मुक्ति प्रदा कहा गया, कभी उनको विशालापुरी कहा गया, और कभी उनको बद्रीनाथ, बद्री धाम, बद्री नारायण अलग। तो ये बद्री धाम का मूल आरंभ कहाँ हुआ? जब भगवान शिव का विवाह हुआ माँ गौरा के साथ, माँ पार्वती जी के साथ, तो उनका मन लगा इस कैलाश क्षेत्र में। जब आप उत्तराखंड का दर्शन करो, और उत्तराखंड नाम सन 2000 में तो अस्तित्व में भौमिक रूप से आया, भौतिक रूप से आया, लेकिन उत्तराखंड शब्द शास्त्रों में बहुत प्राचीनता से लिया गया है, क्योंकि उस उत्तराखंड के उद्गमों में कुछ साधारण हम आप जैसे पैदा नहीं हुए हैं। हम आप तो पैदा हुए ही हुए, लेकिन हमारे पूर्वज कौन रहे? हमारे पूर्वजों में माँ गंगा रही, हमारे पूर्वजों में माँ यमुना रही, हमारे पूर्वजों में स्वयं श्री केदार रहे, स्वयं श्री बद्री रहे, और न जाने जितने देवी देवताओं का हमने नाम लिया, न जाने कितनी नदियों का, कितने नद का, कितने तीर्थों का, इस सब का उदय कहां से हुआ? इस पवित्र देवभूमि उत्तराखंड से। तो भगवान शिव पार्वती जी का जब विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात जब भगवान श्री कैलाशपुरी को जा रहे थे, कैलाश, कैलाश का नाम तो सबने सुना होगा, और यहाँ पे ऐसे कितने महानुभाव हैं जिन्होंने श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी। कोई ऐसे हैं? श्री कैलाश मानसरोवर। तो भगवान श्री कैलाश मानसरोवर की पूरी ऐसी है जहां पर भगवान शिव पार्वती जी विराजते हैं, और सामने मानसरोवर का बहुत बड़ा क्षेत्र है। भगवान शिव जब श्री बद्री धाम, इस मुक्ति प्रदा, बद्री धाम से पूर्व जिसको मुक्ति प्रदा कहा गया, जब भगवान ने वहां का दर्शन किया, और दर्शन करके जब उन्होंने उसका अस्तित्व देखा, और अस्तित्व देख करके उनका मन ठहर गया, उन्होंने कहा कि अब मुझको यहीं रहना है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि अब यहीं रहना है। तो भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थल बन गया क्या? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी जब जाओ, तो आज वर्तमान में बद्रीनाथ जी के साथ एक पवित्र नदी बहती है, एक पवित्र तीर्थ बहती है, जिनको कहा जाता है माँ अलकनंदा। और ये कथा तो आपने पूर्व में कई बार सुनी देखी होगी कि भगवान शिव ने जब माँ गंगा को अपने मस्तक पर, जटाओं पर धारण किया, तो अनेक धाराएं प्रस्फुटित हुई बाहर, अनेक धाराएं। उन धाराओं में कुछ भगीरथ, कुछ अलकनंदा, कुछ मंदाकिनी, अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग धाराओं के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ माँ अलकनंदा के तट पर भगवान शिव का बहुत मन लगा, और भगवान शिव और पार्वती जी वहां पर निवास करने लगे। उनका निवास स्थल बन गया, और जहां भगवान शिव निवास करते हैं वहां अनेक ऋषि मुनि मंडल सदा साधना में लीन, सदा समाधि में लीन, सदा ज्ञानप्रद रहते। यहाँ पर जब सृष्टि का उदय हुआ, जब आप कभी श्रीमद् भागवत कथा सुनो, तो भागवत कथा का अध्ययन करो, तो उसमें सृष्टि उदय का चक्र आता है। और जब सृष्टि उदय हुई, उस सृष्टि उदय में भगवान से स्वयं श्री ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी, और उन्होंने अपने आगे के हिस्से से एक पुरुष उत्पन्न किया, एक अपने पीछे के हिस्से से एक और पुरुष उत्पन्न किया, और आगे के पुरुष का नाम रखा गया धर्म।
और पीछे के पुरुष का नाम रखा गया उन्हीं का ही छोटा भाई अधर्म। ब्रह्मा जी से दो पुत्र उत्पन्न हुए, क्या? धर्म और अधर्म। कभी भी भगवान के सम्मुख जाओ, कभी भी अपने मुंह जाओ, पीठ दिखाकर खड़े होते हैं या मुंह दिखा करके खड़े होते हैं? आगे दिखा करके खड़े होते हैं। क्यों? ये धर्म स्वरूप है, इसलिए बोलते हैं कि सीधे होकर के बैठो, सामने होकर के बैठो, पीठ दिखाकर नहीं जाओ। मंदिरों से पीठ दिखाकर भी नहीं निकलते, क्योंकि पीठ क्या है? अधर्म है। तो यहाँ पर धर्म का उदय हुआ। कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन आज जिस कथा का मूल है उसी को ही लेकर के इस कथा को मैं सुना रहा हूं। तो धर्म जब बड़े हुए और इधर भगवान के आगे जो स्वयंभू मनुष्य रूपा हुई, और स्वयंभू मनुष्य रूपा के साथ अनेक प्रजापति उत्पन्न हुए, उन्हीं में से रुचि प्रजापति उत्पन्न हुए और उनकी एक बिटिया हुई। इस बिटिया का नाम था मूर्ति। क्या नाम था? मूर्ति। अब धर्म जब बड़े हो गए तो उनको लगा कि उनका विवाह करने का समय आया, तो धर्म का विवाह करा दिया गया मूर्ति के साथ। और आप सोचो ये जीवन में कि ये जो भगवान के विग्रहों को आप घर में रखते हो उनको मूर्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूर्ति शब्द वहां से आया। धर्म की जो पत्नी थी, सपत्नी, और उन्हीं का आकार लेकर के आगे उनके गर्भ में दो शिशु पैदा हो रहे हैं, दो शिशु। इधर जब ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पन्न हुई, और ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पन्न होने के साथ जैसा मैंने आपको कहा कि धर्म भी हुआ तो अधर्म भी हुआ। अधर्म से भी अनेक अनेक राक्षस, अनेक अनेक बड़े बड़े दैत्य उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक राक्षस उत्पन्न हुआ, और उस राक्षस जब उत्पन्न हुआ तो उसने बहुत भारी तपस्या करी भगवान ब्रह्मा जी की। और भगवान ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, तो भगवान ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होते हैं, ये कथा आपने बहुत बार सुनी होगी कि जब जब असुर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं तो सारे के सारे असुर ब्रह्मा जी से एक ही बात मांगते हैं। याद है किसी को क्या बात मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं? तालियां बजाओ जरा उनके लिए। अच्छा, एक बात और सुनाता हूं। वो बात क्या है कि हम अपने जीवन में सबसे बड़ी कंजूसी धारण करते हैं। जानते हो किस बात की? ठीक है, कोई कम पैसा खर्च करता है, कोई ज्यादा पैसा खर्च करता है, कोई कम में रहता है, कोई ज्यादा में रहता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक कंजूस होता है अपने जीवन में। और सब हम थोड़े थोड़े उस बात में कंजूस होते हैं। वो पता है किसी को? वो कंजूस है हम किस बात के लिए? दूसरों की प्रशंसा करने के लिए। अगर किसी की प्रशंसा करनी हो, किसी की तारीफ करनी हो, तो हम कहेंगे यार ठीक तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा भी है। कभी खुल करके प्रशंसा नहीं करोगे किसी की। और नारायण तपस्या कर रहे हैं, सामने नर तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते करते उनका स्थूल शरीर इतना विशाल हो गया कि वो पर्वत जैसे दिखने लगे। आज जब आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो वहां पर श्री बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है, वो मंदिर नारायण पर्वत के नीचे बसा हुआ है। और अलकनंदा जी को पार करके सामने की ओर देखो तो उस पर्वत का नाम है नर पर्वत। तो नर और नारायण के मध्य श्री अलकनंदा जी और उनके कोख में बैठे हुए, उनके गर्भ में, उनकी तलहटी पर बैठे हुए श्री नारायण तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते 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 बहुत समय बीत रहा है। और यहाँ पर जब तपस्या कोई भी ऋषि मुनि करते हैं तो सबसे पहला डर लगता है। किसको डर लगता है? इंद्र को। इंद्र को डर ये लगता है कि अरे बाबा तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमसे हमारा लोक ही ना मांग ले, हमसे हमारा सिंहासन ही ना मांग ले। तो इंद्र के पास ज्यादा तो कुछ उपाय होते नहीं है। उन्होंने दो अप्सराएं, जिनका नाम रंभा और जिनका नाम मेनका था, उनको भेज दिया नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए। जिस बीतने के बाद कलयुग आया। कलयुग जब आया तो भगवान मणि रूप हो गए, अर्थात पाषाण रूप हो गए। और जब पाषाण रूप, मणि रूप हुए, मूर्ति रूप हुए, तो उनका दर्शन करने भी बहुत लोग आते। भारत का दुर्भाग्य, एक समय में ऐसा हुआ कि जितने हम सनातनी हैं
हम सब लोग बौद्ध बनने लग गए। और जब बौद्ध हम लोग बनने लग गए तो वहां पर हर कोई जना सोचता कि तो बुद्ध की मूर्ति है। मात्र 32 वर्ष की आयु में वो ब्रह्मलीन हुए। 788 820 के मध्य वो रहे कुल, और पूरे भारत को उन्होंने बांध दिया धर्म से। और अब जब वो पहुंचे बद्रीश का दर्शन करने, बद्री नारायण का दर्शन करने, तो जब दर्शन उन्होंने किया तो उनको तो मूर्ति का दर्शन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा मूर्ति कहां पर है? तो आकाशवाणी हुई कि मूर्ति तो अलकनंदा के तट पर है। और जब आप आज भी जाओ तो वहां पर 5 शिलाएं आपको मिलेंगी, 5 शिलाएं। और वहां पर आपको एक गर्म कुंड मिलेगा जिसको कहते हैं तप्त कुंड। और वो 5 शिलाएं कौन सी हैं? नारद शिला, गरुण शिला, नरसिंह शिला, कपाल मोचनी की शिला और चरण प्रहारी की शिला। वो भी आपको बताता। तो यहाँ पर नारद शिला जहाँ नारद कुंड है, जैसे ही आप तप्त कुंड, जैसे आप बद्रीनाथ जी जाओ और नीचे जाकर के जैसे ही आप तप्त कुंड में स्नान करो, स्नान करने के नीचे जहाँ अलकनंदा जी मिलती हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा बहुत गहरा कुंड है। श्री शंकराचार्य उस कुंड में उतरे और उतरने के बाद उनको मूर्ति मिली। जब उन्होंने मूर्ति उठाई तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के दाहिने चरण का दाहिना अंगूठा खंडित है। समझ में आ रहा है? दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा खंडित है। शास्त्र कहते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। तो उन्होंने इस मूर्ति को वापस जल में डाल दिया। वो फिर कूदे और दोबारा जब वो कूदे फिर उनको एक नवीन मूर्ति प्राप्त हुई। जब उस मूर्ति को प्राप्त होकर के देखा तो उनको फिर से वह मूर्ति जरा सी क्षणभंगुर ऐसा लगा कि मूर्ति पूरी नहीं। तिबारा जब वो कूदे और तिबारा जब ये भगवान का श्री विग्रह उनको प्राप्त हुआ तो आकाशवाणी हुई, ये कलयुग श्रेष्ठ चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है, मेरी इसी मूर्ति की पूजा होगी, मेरी इसी श्री विग्रह की पूजा की जाएगी। तो श्री शंकराचार्य जी ने उस मंदिर को, जिस मंदिर का आप दर्शन करते हो, उस मंदिर की स्थापना करी, भगवान श्री नारायण की स्थापना पुनः स्थापित करी। और मात्र बद्री नारायण ही नहीं, पूर्व में चले जाओ तो श्री जगन्नाथपुरी, पश्चिम में चले जाओ तो द्वारिकापुरी, और दक्षिण में चले जाओ तो श्रृंगेरपुरी या रामेश्वरम इत्यादि उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी और पुनः भगवान के सनातन परंपरा का उत्थान किया। तो यहाँ पर इस रीति से आज हम जिनका दर्शन कर रहे हैं वह बद्री नारायण जी की पुनः स्थापना हुई। और वो यात्रा आज से, अगर आपके किसी के माता पिता जीवित हैं और उनकी आयु अगर 70-80 वर्ष की है और उनके कुल में या वो स्वयं या उनकी जानकारी करने वाला कोई व्यक्ति हो जो बद्रीनाथ जी गया हो, तो उनसे पूछना। क्या पूछना? कि कैसे यात्रा पहले होती थी। जब आप सुबह ऋषिकेश गंगा जी में स्नान करो तो वहीं से यात्रा पैदल आरंभ होती थी। आज से 50 वर्ष पूर्व, अब तो गाड़ियां जा रही हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, कुल 50 वर्ष पूर्व हमारी जानकारी में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी कथाएं सुनाई हैं, और जगह जगह चट्टियां बनी होती थी। आप लोगों ने कभी गए हो तो गरुड़ चट्टी है, ये सीता चट्टी है, ये फलान चट्टी ढिमान। वो चट्टी का अर्थ क्या? वो उनको रुकवाने की जगह बनी होती थी। और ऐसा कहते थे वो बद्रीनाथ जी जो चला गया वो अपने जीवन में सारा दान पुण्य करके जाता, अपना सब कुछ बांट के जाता, अपनी चाबियां अपनी बहुओं, आज तो नहीं देती सासे बहुओं को चाबी, लेकिन वो सासे सारी बहुओं को चाबियां देके चले गए। क्या? क्योंकि ना जाने वो यात्रा ऐसी कि वापस ना पाए। तो बद्रीनाथ जी की ऐसी दुर्गम यात्रा उस समय भी लोग जाते। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, ये हमारे, क्योंकि बद्रीनाथ जी कैसे हैं कि पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व के। और वह यात्रा मात्र 6 महीना रावल जी जो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए, वह उनकी पूजा करते, लक्ष्मी रूप में उनकी पूजा करते। और 6 महीना जब शीत आती तो श्री नारद जी उनकी पूजा उपासना करते। तो यहाँ पर आज श्री बद्रीनाथ जी की कथा ऐसी हमको लगी कि जैसे हम मानो स्वयं उत्तराखंड में बैठे हैं। ऐसा किस किस को अनुभव हुआ? श्री बद्रीनाथ जी की कथा ऐसी कथा है कि हमारे घर की कथा, कोई और सुने तो उनकी कथा हो सकती है, क्योंकि हमारे पूर्व के हैं, बहुत पूर्वज हैं, हमारे पितरों में से एक है।
और उनकी कथा सुनकर के हमको ऐसी बातों का जो ऐतिहासिक है, जो पौराणिक है और जो आज के समय से भी जो प्रासंगिक है, उन कथाओं को हमने धारण किया। तो मैं आज उत्तराखंड परिवार की ओर से श्री बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोगों को भगवान एक ना एक दिन दर्शन दे और अपनी कृपा हम सब के ऊपर बनाकर रखें। एक जोरदार तालियां श्री बद्री विशाल के लिए। आप ये कहो कि बद्रीनाथ जी का दर्शन आपने कराया, काल अर्पण की जाती है। क्या की जाती है? चने की दाल। तो बहुत आप लोग समय आगे बीता और वही परंपरा शंकराचार्य दक्षिण भारत में ले गए और दक्षिण भारत से पुनः वो परंपरा बाहर आई निकल करके, जिस कथा को हम गाते हैं सत्यनारायण भगवान, उसमें चने की दाल का महत्व है। तो चने की दाल का महत्व कहाँ से आरंभ हुआ? हमारे उत्तराखंड से आरंभ हुआ। और चावल लिया जाता, चावल को तप्त कुंड में रखा जाता, उस तप्त कुंड में उसको पकाया जाता और उसी में थोड़ा सा नमक मिर्च मिला करके कुछ हल्का सा लगा करके वही भगवान को भोग लगाया जाता। और भगवान 6 महीना जब विश्राम करते तो घी का एक बहुत विशाल कंबल उनको उड़ाया जाता, एक बहुत बड़ा दीपक जलाया जाता, अखंड दीपक। और 6 महीना जब द्वार बंद हो जाता, और द्वार बंद होने के बाद जब द्वार खुलने की रस्म आती अक्षय तृतीया की, और उस समय जब द्वार खोलते तो इस समय जिनको कार्यभार सौंपा हुआ गढ़वाल के राजघराने को, वहां से तिल का, गाड़ू का तेल उसको कहते, वहां से वो तेल आता, उस तेल का श्री बद्री विशाल को स्नान कराते और वो दीपक जो 6 महीना पहले आरंभ किया, वो दीपक का दर्शन किया जाता, इसलिए उसको कहते हो अखंड दीपक। कैसे कि 6 महीने से कुछ बुझा नहीं, और बुझने का कारण देखो, कोई उसमें घी डालने वाला नहीं, उस जोत को ठीक करने वाला नहीं, और वो दीपक भगवान की कृपा से जल रहा होता। वो कंबल बाहर निकालते और उस कंबल के अलग अलग प्रसादी रूप से सबको बांटा जाता। आज भी सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक भगवान श्री बद्री विशाल की अनेक प्रकार से सेवाएं की जाती हैं, और रात को जब उनको शयन कराया जाता है तो उनको गीत गोविंद का पाठ सुनाया जाता है। तो यहाँ पे श्री बद्री विशाल की ऐसी महिमा, क्योंकि एक बार जीवन में जब बद्री विशाल की यात्रा कर लो, क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा केवल मंदिर की यात्रा नहीं, उस स्थान की भी यात्रा है। जैसे जैसे आप जोशी मठ से ज्योतिर्मठ, जिसको पूर्व में कहा गया, आज जोशी मठ वो हो गया, तो जैसे वो धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, और जैसे ही पांडुकेश्वर आए और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गोविंद घाट पांडुकेश्वर से पढ़ो, आपका मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन रे बद्री नारायण।